नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी डिस्कशन क्यूबेक के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई ना कोई न्यूज़ आती है तो हमारा दिल करता है कि हम इमीडिएटली इसको अपने बच्चों तक लेकर आएँ और अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको हम इमीडिएटली इसकी इन्फॉर्मेशन दें। तो ये एक बिग रिलीफ है क्यूबिक वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक ये लेटर हमारे पास आया है। ये लेटर वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर्मस कॉलेजेस नेटवर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ के 4 या 5 कॉलेज इम्पैनल हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र्ड हैं। जो 10 कॉलेज हैं वहाँ पे जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके पहले CAQ सस्पेंड कर दिए, अभी उनके डिसीजन नहीं आ रहे हैं, तो उनमें से 4 या 5 कॉलेजेस हैं जिन्होंने ये एक लेटर भेजा है। इस लेटर को पढ़ के ये लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो मैं लेटर को पढ़ के भी बताऊंगा, बट इसको पढ़ने से पहले कोई हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। जनरल डिस्कशन क्या रहेगी, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देखिए स्टडी इन कनाडा की। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर। मैंने उस टाइम ही बता दिया था कि यहाँ पर रश पड़ता है, जिसका ग्राफ ऊपर जाता है वो नीचे आता ही आता है। आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे पेरेंट कंट्री है, स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज़ को जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था UK की उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की उठा के देख लीजिए, न्यूजीलैंड की उठा कर देख लीजिए, USA की उठा कर देख लीजिए, कि जब वहाँ पर उनका ग्राफ बढ़ता है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पर ये ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। क्या होता है वहाँ पर, फिर क्या होता है जब वहाँ की गवर्नमेंट लीनियंट होती है टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वहाँ पर फेक लोग भी आते हैं, फेक कॉलेजेस भी आते हैं। इमीडिएटली लोग चाहते हैं कि हम रिच बन जाएं, वो छोटे मोटे कॉलेज खोल देते हैं वहाँ पर। फिर वो कॉलेजेस ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो लाखों रुपए बच्चों के वहाँ पे फंस जाते हैं। तो जितने भी ये पिछला हमने एनालाइज़ किया है, तो वहाँ पर जब कोई कॉलेज बैंकरप्ट होता है या कुछ भी होता है, तो बच्चे के जो पैसे आने वाले होते हैं वो बड़े निग्लिजिबल ही होते हैं, क्योंकि उसके बिहाइंड कोई रीजंस रहता है। क्योंकि ना तो स्टूडेंट उसके ऊपर कोई एफर्ट करता है, ना ही उसका कोई कंसल्टेंट उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं। मैंने अपनी एक कल वीडियो डाली थी, हाउ टू गेट रिफंड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। जिन बच्चों के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिफ़ंड नहीं आ रहे, वो आप रिफ़ंड किस वे से ले सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक या दो बच्चों के रिफ़ंड लेकर दिए हैं। स्पेन में फंसे पड़े थे, जर्मनी में फंसे पड़े हुए थे। तो किस वे से लिए हैं वो हमें मालूम है कि हमने क्या लिखना है, उसकी कौन सी नब्ज़ को पकड़ना है, तब जाकर बच्चे का रिफ़ंड आ पाए। तो आप उन हिस्ट्रियों को देखिए उठाकर, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। हमें बड़े लेवल पर एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक बड़े लेवल पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई नहीं हिलेगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जो बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र्ड हैं, दे विल इमीडिएटली ज्वाइन अवर व्हाट्सअप ग्रुप। तो अगर वो व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं, मेरे पास एटलीस्ट 100 बच्चा होता है, तो मैं बहुत ही बढ़िया वे से उनकी नब्ज़ पकड़ सकता हूँ और किस तरीके से वो आपको रिफ़ंड देंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर कल बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमें मालूम है उनकी नब्ज़ों के बारे में को करते क्या हैं। इवन मैं तो एक ये भी सोच रहा हूँ, चाहे हमारी IRCC है, चाहे वहाँ की कोई गवर्नमेंट है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं कौन से IRCC से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जहाँ वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है कनाडा की या क्यूबिक की, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। उनको मैं लिखूँगा भी, ट्वीट भी करूँगा, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के मैं नाम ले रहा हूँ। चाहे क्यूबिक की इमिग्रेशन है उनको, चाहे हमारे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनको भी ट्वीट करेंगे। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो हमारे मिनिस्टर है इंडिया के, सुब्रमण्यम जय शंकर, उनको भी ट्वीट किया जाएगा इस पूरे की पूरे एपिसोड के बारे में, जो बच्चों के साथ हैपनिंग हो रही है, जो होगी। अगर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अपना सारा दुखड़ा बताएंगे, तो तब जाकर ये इसके ऊपर एक्शन होगा। बड़े लेवल पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मेलों से कुछ नहीं चल पाएगा। जब तक आप इकट्ठे होके एक यूनिटी बनाकर उनको नोक नहीं करते, तब तक कोई नहीं जागेगा। क्योंकि पैसे फंसे पड़े हैं, वो अपनी ओर लगे हुए हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बदनामी होगी कंट्री की होगी। जब किसी कंट्री की बदनामी होती है तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके प्राइम मिनिस्टर की होती है कि मैंने अपनी कंट्री को सेफ कैसे रखना है। तो अगर आप कनेडियन गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, वो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रोड शो करते हैं, प्रमोशंस करते हैं कि हमारी कंट्री में आइए। हम हर साल मतलब अभी इन्होंने टारगेट किया था कि हम नेक्स्ट ईयर 2022 में 10 लाख स्टूडेंट्स लेकर आएंगे और वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होना था। तो अभी ये चीज़ है गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है। और गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगी? जब तक आप उनको अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखेंगे सब इकट्ठे बैठ के, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। आप कॉलेज को लिखते रहेंगे, एजेंट को फ़ोन कर दिया ना, जब तक रिटर्न में कोई चीज़ नहीं जाती तब तक कोई नहीं हिलता। तो इवन मैं जितनी भी ये मिनिस्ट्री बताई हैं और जितने भी ये लोग बताए हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मेरी सब रिक्वेस्ट है जो इस चीज़ से सफ़र है उनको ये मेरी वीडियो उनके तक ज़रूर पहुँचाएँ। उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक ये छोटा सा काम है, अगर इसके अंदर 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट सफ़र हो रहा है, उनके लिए ये एक छोटा सा काम है। हमारे जो जस्टिन ट्रूडो जी हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, जहाँ हमारी IRCC है कि इन बच्चों को वीज़ा ग्रांट कर दे। इन बच्चों को क्या है, इतने लाखों बच्चे जा रहे हैं, वो एलिजिबल हैं, फीसें दी हुई है, घर से बैठे हुए हैं। जो बच्चे एक साल से सफ़र हैं, जिनकी फ़ीसें फंसी हुई हैं, उनको वो इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट कर दे, चाहे उनके जो कॉलेज है वहाँ पर क्लोज़ हो चुके हैं या कुछ भी हो चुके हैं। इवन वो जो बच्चे सफ़र हैं वो वहाँ जाकर भी कॉलेज को, जो नए कॉलेज में पहुँचेंगे वहाँ पर भी जाकर भी फ़ीस दे देंगे, ऐसे भी बच्चे रेडी हैं। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस जो प्रॉब्लम को है इमीडिएटली रिसॉल्व किया जाए। जहाँ तो उनका पूरे का पूरा रिफ़ंड कर दें, तो मैटर को यहीं क्लोज़ कर दें सब बच्चों का, जो जो उनकी फीसिस गई हुई हैं। ये सुन लीजिए जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, इवन ये वाली जो वीडियो है वहाँ की सब मिनिस्ट्री को भेजिए, और मैं अभी छोटे छोटे ट्वीट भेजूँगा उनको, क्या लिखना है, कैसे बोलना है, तो ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये इनके लिए एक छोटा सा काम है। अगर इन बच्चों को सबको वीज़ा मिल जाए तो बच्चे बेचारे सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी। जो इस टाइप की जो स्टूपिड थिंग हो रही है, इसमें कंट्री का बदनामी होती है। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे इस टाइप के कॉलेजेस के ऊपर जो रियली वहाँ पर बैड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये टाइप की प्रॉब्लम्स ऑलवेज ही चलती रहेंगी। कारण क्या है कि जहाँ पर रश होता है, घर के अंदर भी हम 15-20 जने एक घर में रहते हैं, तो वहाँ पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो यही बहुत सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर भी एक बंदा गलत होता है, तो यही इन कॉलेजों ने गंद डाला हुआ है। चलो अभी हम अपने लेटर के ऊपर आते हैं। ये एक बिग रिलीफ है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये 4 कॉलेजेस हैं, ये लेटर आया है, वो लेटर मैं पढ़ के बताऊंगा। इवन इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया लेटर का, वहाँ जाकर आप प्रॉपरली इसको रीड कर सकते हैं। तो मैंने जो एक ग्रुप भी क्रिएट किया है व्हाट्सअप का, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इमीडिएटली जो बच्चे क्यूबिक से सफ़र है उस ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि हम रल मिल के इसको सॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम को। चलो ये लेटर पढ़ के बताएंगे, बहुत ही बढ़िया है। सुनिए जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है हर्मस कॉलेजेस नेटवर्क। ये वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ क्यूबिक के कुछ कॉलेज इम्पैनल हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ये लेटर लिखा है और अपने जो भी कंसल्टेंट हैं उनको जो लेटर लिखा है। लेटर में क्या लिखा है वो हम पढ़ के बताते हैं। रिसेंट वीडियोज़ एंड न्यूज़ आर्टिकल कवर्ड इन पंजाबी मीडिया हैव मेड सम बेसलेस एलिगेशंस अगेंस्ट क्यूबिक वेस्ड इंस्टीट्यूशंस एट लार्ज। ठीक है जी। वी आर राइटिंग दिस लेटर टू इफेक्टिवली एड्रेस एंड क्वैश ऑल रूमर्स विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अभी उसके अंदर क्या क्या लिखा है अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे। फार फ्रॉम द ट्रुथ द वीडियो ऑब्लिक आर्टिकल क्लेम्स दैट द कॉलेजेस वुड बी बैंकरप्ट। कहता है कि पंजाब के मीडिया के अंदर है ना बहुत ज़्यादा बेसलैस रूमर्स आ रही हैं कि कुछ कॉलेजेस उत्थे बैंकरप्ट होने वाले हैं क्यूबिक दे विच। तो उहदे बारे इस आर्टिकल के में लिखा है, उसके लेटर के अंदर लिखा है। तो क्या लिखा है उसने, अवर ग्रुप्स हर्मस कॉलेज नेटवर्क। ये हर्मस कॉलेज नेटवर्क जो बच्चा वहाँ से इफेक्टेड है गूगल में डालें, इसके बारे में पढ़े। मैं फिर रिपीट कर दूं, हर्मस कॉलेजेस नेटवर्क, और उनको अपनी ईमेल भी लिखें, उनको मेल भी लिखें कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से सफर हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए क्या सेफ्टी। अपने लेवल पर भी एफर्ट करने पड़ेंगे। एजेंटों को तो पैसे दे दिए, पैसा जो निकालना तो अभी आपको खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। तो उनको अपना एपिसोड बताइए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी हेल्प कर सकती है। उसके बाद क्या लिखा है, would like to strongly assure you that we are financially strong and student tuition deposit money are safe।
कहता है कि हम जितने भी ये 4 कॉलेजेस 5 कॉलेज हैं, वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो भी बच्चों की इन कॉलेजेस में ट्यूशन फीसिस आई हैं वो सेफ़ हैं। द ट्यूशन फीस डिपॉजिट मनी दैट आर कलेक्टेड are treated as unearned revenue and are kept in a separate account till student visa are processed and students start their study with us। तो कहते हैं जब तक बच्चे को वीज़ा नहीं मिलता, बच्चे का जब तक स्टडी स्टार्ट नहीं होती, ये हम अनअर्नड मनी बताते हैं, ये सिक्योर्ड रहती है हमारे पास। This means that if student ask for a refund, such money can be refunded immediately। We follow ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहते हम ये सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि है GAAP को भी गूगल में पढ़ लीजिए क्या सिस्टम है। एंड आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड रेगुलरली। ठीक है जी, आगे क्या बताता है। सेकेंडली HCN इसकी शॉर्ट फॉर्म है हर्मस कॉलेजेस नेटवर्क की। is a large group operating multiple colleges and campuses across Quebec including Matrix College, एबिरॉन कॉलेज और सजिप के 2 कॉलेजेस है CGIM एंड CMB। ये 4 कॉलेजेस को ये कॉलेज इनके साथ इम्पैनल है। ठीक है, आगे थर्डली बोथ CGIM एंड CMB आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ਜਿਹੜੇ ये सजिप जो अपना सजिप कॉलेज है वो कहते जो पब्लिक इंस्टीट्यूशनस हैगियां वा विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट ट्यूशन फीसिस एंड दे कैन नॉट गो बैंकरप्ट। कहते ये कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकदियां ਜਿਹੜੀਆਂ 2 इंस्टीट्यूशन है। ये लैटर ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया, मैं उस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ भी फर्ज हैगा ਇਹਨਾਂ ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ठीक है, उन्होंने मेला लिखो, दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ सिचुएशन है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, as you would appreciate from the above that these allegations are baseless and we feel that certain individuals are resorting to these tactics either because they lack knowledge of the system or want to intentionally create a panic situations and divert the students to their own institutions or other provinces। तो कहते कि पैनिक क्रिएट किया है कुछ गलत एलीमेंट्स ने। ये 4 कॉलेजेस की ये फेवर लिया रहा है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। We are taking this matter seriously and are initiating action against such individual for tarnishing our reputation। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ very important, I would like to once again draw your attentions to an important communications that we have shared with you in the recent past wherein we are assuring students of refunding their entire tuition fees with a deduction of $250 Canadian if their visa are refunded or providing an alternative option to apply for other preferred DLI institution recommended by us। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ $250 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ DLI ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਫਲ हैगे ਆ। तो कनेडा दे अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू कनेडा है, आइदर आपकी हायर स्टडी करने के लिए जाना है वहाँ पे जहाँ आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, उसके लिए कोई ओपिनियन चाहते हैं, जहाँ आप अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जब वो ओपन हो जाएंगे, जहाँ आपका अपना स्पाउस स्टूडेंट का ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज़ड है, उसके लिए कोई हमारा ओपिनियन चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास वहाँ के 120 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ कि उन कॉलेजेस में जाने की कोशिश करो, उन इंस्टीट्यूशन में जाने की कॉलेज करो जो पब्लिक फंडेड हो, जो पुराने हो, ताकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये नहीं है कि एजेंट को अपने बेनिफिट के लिए यहाँ से 50% कमीशन आ रहा है तो वो बच्चों को वहाँ पर भेज रहा है, उसको अवॉइड करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।